अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के लिए आपकी रीडिंग है कि अगर कोई आपसे नाराज़ है तो वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहा है और उसके दिल में आपके लिए क्या है, और वो कब तक आपसे अगर करना चाहता है तो वो आपसे क्या दोस्ती दोबारा आपसे पैचअप करना चाहता है कि नहीं। तो ये आज की दो ये हैं। आपको जो सा सेट पसंद है आप उनको पसंद कर लें। मैं अपनी रीडिंग नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। फाइल नंबर 1 के लिए कोई क्या सोचता है, क्यों नाराज़ हैं उनसे, और अब उसके दिल में इनके लिए क्या है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने मेरे लिए फाइल नंबर 1 चूज़ की है वो जिनके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, इसका एक तरीका है कि आप अपने जहन में उनके लिए सोचें। किसी बंदे का नाम लें, किसी बंदे के बारे में सोचें जिसके बारे में पूछना चाहते हैं। उसका नाम अपने जहन में लें और उसका चेहरा देखें। अगर आपको इस तरह से उसका नहीं पता और आप पूछना चाहते हैं तो वैसे ही आप उसके बारे में पूछ सकते हैं सोच के किसी के बारे में। तो क्या वो बंदा इनके बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में आप इतनी अटेंशन नहीं ले रहे जिसके बारे में आपको अटेंशन लेनी चाहिए और आप उसके बारे में सोचना चाहिए, आपको फ़ैसला करना चाहिए। आप फ़ैसला नहीं ले रहे हो, इसी वजह से आप अकेले हो, क्योंकि आप इस वक्त उस चीज़ का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो। आप किसी और चीज़ की तरफ, लेकिन आप उस चीज़ की तरफ सोचने लगे हो। आप इस हरमिट की रोशनी में उस चीज़ की तरफ जा रहे हो। आप रोशनी में देख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और आप एक अक्लमंद बंदे बन रहे हो, क्योंकि पहले आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे, इसलिए डेफ़िनेटली आप इतने अक्लमंद नहीं थे। अच्छा, अब वो देख रहा है कि आप अपने किसी बुरे वक़्त से बाहर निकलने लगे हो। जिस चीज़ में आप फँसे हुए थे, आपको लगता था आप फँसे हैं, लेकिन वो चीज़ इतनी मुश्किल नहीं थी। लेकिन अब आपको पता चल गया कि वो कुछ भी नहीं था। आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। जी हाँ, कुछ चेंज होने वाला है। आप यहाँ कुछ चेंज कर रहे हो, कोई नई चीज़ शुरू होने वाली है। आपका एक सर्कल पूरा हो गया, कुछ चीज़ होना ज़रूरी थी ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो चीज़ पूरी हो चुकी है। अब आप उस मुश्किलों में से, उस टेंशन में से बाहर निकल रहे हो। जो आप सोचते थे कि सही नहीं है, आप उस चीज़ में से अब बाहर निकल रहे हो। आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही हो सकती है। आप कुछ नया शुरू करने वाले हो। उनको लगता है कि आप कुछ नया शुरू करने हो, या उनको कोई बता रहा है कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, और उनको इस चीज़ का पता है कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो। वो आपको बहुत प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत अक्लमंद, बहुत वाइज़, पैसा बनाने वाला बंदा, और ऐसा बंदा जो दूसरे पे आसानी से यकीन नहीं करता। लेकिन वो जो है सारे उसके आशिक हैं या उसके ग़ुलाम हैं, कुछ इस किस्म का। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो। क्या आपकी कोई ख्वाहिश थी, आप उस ख्वाहिश को पूरा करने जा रहे हो। कुछ आपको चाहिए था, जी हाँ, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। यहाँ पर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो और उस चीज़ में अपने आप को साथ में डिफेंड कर रहे हो। उनको इस चीज़ का पता है कि आप ये काम कर रहे हो। वो सोचते हैं कि आप अब पहले से ज़्यादा अक्लमंद हो और आप कुछ कर सकते हो। आपको अगर कुछ नया शुरू करने को दिया जाए तो आप अपने आप को बचाते हुए कुछ नया कर सकोगे, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकोगे। वो जानते हैं आपके दिल में कोई बात छुपी है, या वो समझते हैं कि आप उनके लिए अच्छा नहीं सोच रहे, तो वो ये सोचते हैं कि भाई कुछ आपके दिल में छुपा हुआ है। जी हाँ, उनको पता है आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप बहुत प्यार करते हो लोगों को, लोगों की केयर करते हो, लेकिन आप दूसरों को जताते नहीं हो। ये कार्ड एक इस तरह का भी है, ये बंदा अपने ऊपर बहुत बड़ा होल चढ़ा के रखता है और दूसरों को जताता नहीं कि वो क्या चाहता है क्या नहीं। वो जानते हैं आपके दिल में बहुत प्यार है, बहुत किसी के लिए सोच, आप सेंसिटिव बंदे हो, लेकिन आप दूसरों को जिताते नहीं हो। आप ऊपर से एक पत्थर बन के बैठे हुए हो। जैसे कोकोनट होता है, जैसे खोपरा होता है कि ऊपर से वो नारियल जो है सख्त होता है, अंदर से नरम होता है। आपको वो इस नज़र से देखते हैं, और वो इस नज़र से भी देखते हैं कि अगर आपको कामयाबी के लिए या किसी चीज़ की अच्छाई के लिए किसी बंदे को या किसी चीज़ को काटना पड़े, निकाल देना पड़े, तो आप बड़ी आसानी से उस चीज़ को निकाल देते हो। अच्छा, और क्या हो रहा है? क्या वो इनसे दोस्ती करना चाह रहे हैं? क्या वो चाहते हैं इनके पास वापस आना या इनसे दोस्ती करना? क्योंकि उनके ज़हन में तो अब आप एक अच्छे पुख्ता बंदे बन गए हो। जिस वजह से उनकी लड़ाई थी, हो सकता है वो इस चीज़ को अब देख लें कि आप ऐसे नहीं। जी हाँ, वो इस चीज़ को सही करना चाहते हैं।
वो इस चीज़ को दोबारा बनाना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे दोबारा दोस्ती करना चाहते हैं। आपको वो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, आप कुछ नया शुरू कर सकते हो, आप अक्लमंद हो, या आपसे दोस्ती आगे बढ़ाई जा सकती है। उनको पता है आपके दिल में प्यार है, आप चाहते हो, आप सबके लिए प्यार रखते हो, बस ऊपर से जिताते नहीं हो, शायद किसी की भलाई के लिए ऐसा है। खैर उनको अब इस चीज़ का पता चल गया, अब वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। अगर आप उनसे बात करते हैं, उनके पास जाते हैं या फ़ोन कॉल करते हैं, तो डेफिनेटली कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही देंगे। उस बंदे की तरफ से इनके लिए कोई बस एक दफ़ा इसको शफल कर दिया जाए तो बेहतर है। क्योंकि आपकी एक दफ़ा लड़ाई हो चुकी है इसके अंदर दिल में, और क्या है ये सब जानने के लिए कि अगर वो आपके साथ कुछ और कर सकता है। अच्छा, इस बंदे की तरफ से और कुछ उसके दिल में क्या है इनके लिए। फाइल नंबर 1 जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने जिसके बारे में पूछा है वो अपने दिल में इनके लिए और क्या रखता है। कोई भी ऐसी बात जो इनको पता चलना ज़रूरी हो। जी हाँ, आपके लिए कार्ड है मेंड एंड ब्रोकन हर्ट फीलिंग, हीलिंग फ्रॉम हर्टेड। जी हाँ, उनका दिल टूट गया है इस वजह से, क्योंकि अब आप उनसे दूर हो, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको वापस बुलाना चाहते हैं। जी हाँ, और वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं, वो चाहते हैं उनका दिल दोबारा से जुड़ जाए, उनको सुकून मिले, आराम मिले, प्यार मिले। हो सकता है आप उनको ज़्यादा प्यार करते थे, अच्छे तरीके से जानते थे, और वो आपको वापस बुलाना चाह रहे हैं। जी हाँ, वो टाइम फॉर चेंज टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स विद विजडम। आपको चेंज करना पड़ेगा, कुछ उनको माफ़ कर दें, उनकी तरफ जाएं। आप उनकी तरफ जाएंगे तो आपको कुछ नई चीज़ समझ आएगी, कुछ नया पता चलेगा, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा। ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये आपसे मैच करती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ, दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। जी, तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 यानी कि ये वाइट बीडेड नेकलेस चूज़ किया था, आपके लिए रीडिंग है। आपका बंदा, जिस बंदे के बारे में आप पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, किसी बंदे के बारे में जिसके बारे में भी आपने पूछना है, उसके नाम अपने जहन में दोहराएं, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं, और फिर उसके बारे में पूछें वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। पाइल नंबर 2 जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो बंदा इनके बारे में अपने जहन में क्या रखता है, वो क्या इनके पास दोबारा आना चाहता है, या उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। फाइल नंबर 2 जिस बंदे के बारे में पूछ रहे हैं, वो बंदा इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहा है। अच्छा, तो इस कार्ड से ये नज़र आता है कि ये बंदा, हो सकता है आपको ये समझ रहा हो कि आप इनकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, या आप ही इनकी ख्वाहिश हो, कुछ इस किस्म की सिचुएशन है यहाँ पर। वो आपके साथ कुछ नया शुरू करना चाहता है, या तो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहता है, या वो देख रहे हैं कि आप पैसा अच्छा बना लेते हो और आपसे कोई मदद ली जा सके तो ये बेहतर है। जी हाँ, वो उन ख़्यालात को छोड़ रहा है जो उसके ज़हन में पहले थे, और वो अब ये सोच रहा है कि आप जो हैं उसके लिए आप उसके लिए कोई मदद कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम है, या वो अब ये सोचता है कि आप उनके लिए ख्वाहिश हो। कुछ भी हो सकता है इस सिचुएशन में। और क्या है, और मेरे पाइल नंबर 2 के लिए जो उन्होंने ये पाइल चूज़ की है, ये बंदा जिनके बारे में पूछ रहे हैं, क्या सोच रहा है, इनके उसके जहन में क्या है, उसके दिल में क्या है। अच्छा, एट द बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आ रहा है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, वो आपसे दोस्ती वापस करना चाह रहा है, आपसे वापस मिलना चाह रहा है, वो आपको कामयाब बंदा सोचता है, वो देखता है कि आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कामयाब बंदे हैं और आप एक अच्छे बंदे हैं।
अब इस 4 ऑफ कप्स की वजह से वो जिस तरह आपको पहले देख रहा था, पहले वो आपको अच्छा नहीं समझ रहा था, अगर सीधा होता तो वो आपको अच्छा नहीं समझ रहा था, आपको नहीं चाह रहा था, अगर आप उनको दिए जा रहे हो तो वो आपको पसंद नहीं कर रहा था और आपको छोड़ना चाह रहा था। लेकिन अब वो ये जानता है कि आप एक अच्छे बंदे हो, आप उनके लिए अच्छे हो और वो आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है। जी हाँ, वो आपकी तरफ मूव कर रहा है, वो उन सोचों से बाहर निकल रहा है जो पहले उसकी थी, उसकी सोचें चेंज हो रही हैं इस चैरियट कार्ड के थ्रू और वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। जी हाँ, वो डिसीजन कर चुका है, उसने जो करना है कर लिया है, अब वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, उसके दिल में अब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, वो आपकी केयर करना चाहता है, आपको संभालना चाहता है, आपको अपने साथ रखना चाहता है। तो आगे कार्ड आ रहा है कि पहले वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा था, पहले वो जगल कर रहा था, वो ब्लॉक था, उसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, वो सही तरीके से कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब वो फ़ैसला कर चुका है और वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। अच्छा, लेकिन वो ये सोचता है कि आपके साथ अगर घर बनाना हो या कोई चीज़ शुरू करनी हो तो वो चीज़ गलत है, वो इस चीज़ के हामी नहीं है, लेकिन आपके साथ वो दोस्ती करना ज़रूर चाहता है। जी हाँ, वो शादी की तरफ नहीं आ रहा। अगर आप ये सिचुएशन कहीं शादी की तरफ जाती थी या कोई कारोबार, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई कारोबार शुरू करना चाह रहा था वो आपके साथ कोई ऐसी चीज़, और या फिर वो जो था कोई शादी का चक्कर है आपसे या आपके घर में कोई रिश्ता भेजना चाह रहा था, तो वो अब इस चीज़ में विलिंग नहीं है, लेकिन वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, वो आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है। उसके बीच में ये आपसे सॉरी करने की हिम्मत नहीं है, ये बताने की हिम्मत नहीं है कि वो वापस आपके पास आना चाहता है। हो सकता है उसने कुछ ज़्यादा हार्श वर्ड्स बोले हों, ज़्यादा आपसे बात कर दी हो और वो अब शर्मिंदा हो रहा है, या उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, या उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो आपके पास वापस आ सके। जी हाँ, वो उन यादों को भुला नहीं पा रहा जो उसने आपके साथ किया है, और वो अकेला हो गया इस चीज़ से। उसके बीच में हिम्मत नहीं है आगे बढ़े और आपसे बात करे, या फिर वो आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रहा, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए। वो अकेला है, वो इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में वापस बुला रहा है, वो निकाल नहीं पा रहा आपको, वो आपसे गुस्सा नहीं कर पा रहा। जी हाँ, ये सिचुएशन उसके खुशी की तरफ जाती है। क्या वो इनकी तरफ वापस आना चाहते हैं? क्या वो इनकी तरफ वापस आना चाहते हैं? क्या वो इनसे मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली सूरज का कार्ड आ गया। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, वो दोबारा से अपनी दोस्ती आपसे बनाना चाहते हैं, वो आपको अपनी ख्वाहिशों की तरह देखते हैं। 9 ऑफ कप्स भी ख्वाहिशें पूरी होने का कार्ड है, इसलिए इसमें जीनी आया है कि जीनी ख्वाहिशें पूरी करता है, और वो आपको इसी तरह देखते हैं कि आप उनकी ख्वाहिश हो या आप उनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहे हो। हाँ, हो सकता है आप उनके पापा हो या कोई ऐसे भाई हो या ऐसे कोई दोस्त या बहन, कोई भी ऐसे टीचर, कुछ ऐसा हो जो उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था, जो उनको हो सकता है अपना माइंड बनाने के लिए भी उनको मशवरे देते हों आप, कुछ ऐसा उनको आपसे फ़ायदा हो रहा था, वो वापस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इनके दिल में कुछ और है इनके लिए, जिनके बारे में मेरे पाइल नंबर 2 पूछ रहे हैं, उनके दिल में पाइल नंबर 2 के लिए कुछ ऐसा जो छुपा हुआ हो, जो इनको पता चलना चाहिए, कहीं वो कुछ इनके लिए बुरा ना सोच रहे हों, कुछ है पाइल नंबर 2 के लिए, तो जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके दिल में कुछ छुपी हुई बात है, क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इनके लिए, क्या अपने दिल में छुपा के बैठे हैं, अपने जहन में क्या उन्होंने छुपाया होगा। शो मी द कार्ड आई नीड टू सी, शो मी द कार्ड आई नीड टू सी, शो मी द कार्ड आई नीड टू सी। दो कार्ड आए हैं आपके लिए। जी हाँ, वायलेट एंजल ब्रेकिंग डाउन, सुबह होने वाली है, वो आपके लिए सोच रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं, वो आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, वो इस बारे में सोच रहे हैं। एंजल ऑफ एल्केमी, मिरेकल, कोई जादू ही हो गया है, कोई मिरेकल हो गया है, कोई मौज़ा हो गया है कि वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, कुछ हुआ है उनके साथ जिसकी वजह से वो इतना बदल गए हैं। वो इस ज़िंदगी से वायलेट डचेस
स्टिफल बोर्ड एंड स्टफ फील कर रहे हैं, वो अब आपके पास आना चाह रहे हैं। जी हाँ, वो इसको चेंज करना चाह रहे हैं, वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो इसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ आएँ, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और अपने आप में हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपके पास आएँ, आपसे माफ़ी मांगें। और इस लैंटर्न फेरी अ क्लियर सॉल्यूशन, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा क्या रास्ता है, कैसे उस तक पहुंचना है, कैसे आना है, या वो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, या आप अपना रास्ता उन तक ढूंढ लेंगे, या वो अपना रास्ता आप तक ढूंढ लेंगे। तो जी, ये आज की आपकी रीडिंग थी फाइल नंबर 2 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, या आपको किसी तरीके का इसमें मशवरा मिल गया होगा, कोई रास्ता आपको दिखाई दे दिया होगा अगर आपने किसी की तरफ हाथ बढ़ाना था। और मैं अगर ये आपकी ज़िंदगी से किसी तरह से मिलता है, रेजोनेट करता है आपकी ज़िंदगी को, या किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, आपके किसी साथी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, आपको पता है उसके बारे में और आप उसको ये बताना चाहें तो आप उसको बताएं। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस रीडिंग को, दूसरों को पता चले कि भाई ऐसी रीडिंग्स हो रही हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मशवरा हासिल करें, फ़ायदे उठाएँ। और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।